नमस्कार, भूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अधिवक्ताओं की लड़ाई सड़क तक आई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यूसीसी कानून के प्रावधानों को लेकर प्रदेश के वकीलों का विरोध शुरू हो गया है। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल की अध्यक्षता सचिवालय कूच किया गया। अधिवक्ताओं ने यूसीसी कानून के प्रावधानों के तहत आ रही अपनी समस्याओं के समाधान की धामी सरकार से मांग की है। उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें वसीयत और विवाह पंजीकरण के प्रावधानों को लेकर अधिवक्ताओं के आगे संकट उत्पन्न हो रहा है। ये भी आरोप लगाया है कि सरकार और अपर सचिव से कई बार मुलाकात के बावजूद कोई समाधान नहीं किया है। अधिवक्ताओं का ये कहना है कि कानून बनाने में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई है और ना ही उनसे कोई सुझाव लिए गए। यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण एवं वसीयत पंजीकरण का कार्य एससी सेंटर आदि में किया जा रहा है। ये काम पहले अधिवक्ताओं के द्वारा किया जाता था। वार अध्यक्षों ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जल्द ही पेपरलेस रजिस्ट्री भी शुरू होने जा रही है, जिससे अधिवक्ताओं, डीड राइटर, स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्ट का काम प्रभावित हो रहा है। उनके उत्तराखंड में 50,000 संख्या के लगभग है। इसी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के चलते विवाह रजिस्ट्रेशन एवं जमीनों की रजिस्ट्री आदि कार्यों से अधिवक्ताओं को अलग किए जाने से नाराज राजधानी देहरादून में अधिवक्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन राकेश गुप्ता व देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने यूसीसी में कई प्रावधान अधिवक्ताओं के हितों पर चोट करने वाले किए हैं। अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े खास तौर पर मुंशी, टाइपिस्ट और कई अन्य पर कुठाराघात हुआ है। उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और शादी विवाह के पंजीकरण कार्य को सब रजिस्ट्रार से हटाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को किया है, जो अधिवक्ताओं के साथ साथ आमजन के लिए भी घातक है। जब तक इन प्रावधानों में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक अधिवक्ता कार्य का बहिष्कार, घेराव करते रहे। जन भावना का विरोध है। ये जितने लोग आए हैं ना, सब दिल से आए, इतनी धूप में मजबूरी में आए हैं। अन्याय हो रहा है, हमारी सरकार अन्याय कर रही है। रजिस्ट्री ऑनलाइन करके बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारी मांग यही है, ऑनलाइन करें, उसमें वकीलों की भूमिका रखें, नहीं तो कम से कम ऑफलाइन तो हमेशा चालू रहे। ऑफलाइन बनना हो। मैं चाहता हूँ, मैं भी अधिवक्ता हूँ, मैं भी अगर कोई जमीन खरीदूंगा ना, मैं भी चाहूँगा जिसको मैं पैसे दूँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में फोटो खिंचाए, उसके अंगूठे लगे। ऑनलाइन में मुझे विश्वास नहीं है। अभी कम से कम 10 साल ऑनलाइन में भी विश्वास नहीं हो पाएगा। तो आम जनता के लिए, अधिवक्ताओं के लिए भी सरकार को ऑनलाइन रजिस्ट्री अभी रोक देनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए। यूसीसी के विरोध में नहीं है, जो उसमें परेशानियां पैदा हो रही है, जैसे वसीयत है, जैसे विवाह पंजीकरण है, इन चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। अब एक इस मुद्दे हार नहीं पाई सरकार। हमारी सचिव साहब से भी कई बार की वार्ता हुई है, क्योंकि हरवरी में लागू हो गया था। ये आज तक ये व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। अधिवक्ताओं का योगदान आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम तब भी रहा है, उत्तराखंड का आंदोलन रहा है तो तब भी रहा है। हम लोगों की बड़ी भूमिका रही है। आज जब ये कानून बनाया जाता है तो अधिवक्ताओं से कोई संपर्क नहीं किया जाता, उनसे पूछा नहीं जाता कि आखिर क्या समस्याएं आ रही है। कि कोई गूंगा व्यक्ति अगर वसीयत करना चाहेगा, उसकी वसीयत नहीं हो पा रही है, वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, 90 साल का कोई बुजुर्ग, हमारे सामने की घटना है ये, उससे जो पैन कार्ड मांग दिया गया। पैन कार्ड 90 साल वाला कहां से पैन कार्ड लाएगा? देहरादून और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर प्रदेश के पूरे अधिवक्ता सड़कों पर है। विरोध अपने रोजगार बचाने का विरोध है। विरोध एक ऐसी लड़ाई है जिससे अधिवक्ताओं का रोजगार सरकार द्वारा यूसीसी के माध्यम से तरह तरह के संशोधन करके अधिवक्ताओं के रोजगार पर कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार आप आने वाले समय में युवा सबसे ज्यादा अधिवक्ता वाले फील्ड को चुनने का काम कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा यूसीसी में ऑनलाइन विवाह पंजीकरण, ऑनलाइन वसीयत और ऑनलाइन कर सीधे तौर पर अधिवक्ताओं के रोजगार पर कुठाराघात किया जा रहा है। अधिवक्ता जो है
अपने परिवार का भरण पोषण मुश्किल गुजारा कर पाएंगे। सीधे तौर पर आज अधिवक्ता समाज में रोष है, क्योंकि समाज का सब पढ़ा लिखा वर्ग जो अधिवक्ता समाज माना जाता है, अगर वो सड़कों पर है, कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा। वहीं एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ता हितों के खिलाफ होने वाले काम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बार एसोसिएशन ने कहा, केंद्र सरकार एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट बिल में अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ संशोधन करने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से लागू समान नागरिक संहिता में विवाह पंजीकरण, उत्तराधिकार अधिनियम एवं वसीयत का पंजीकरण करने में अधिवक्ताओं को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। रजिस्ट्री की पेपरलेस और ऑनलाइन करने की सरकार की योजना है, जो अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं के हितों की हर हाल में रक्षा की जाएगी। जो संशोधन लागू किए गए हैं या जिन्हें लाने की तैयारी, उससे अधिवक्ताओं को बाहर रखने से भविष्य में आम लोगों के सामने कई दिक्कतें आएंगी। अधिवक्ता हितों के साथ ही ये लड़ाई आम आदमी के लिए भी लड़ी जा रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी वकीलों के समर्थन में आ गई हैं। ये अधिकारों का हनन है अधिवक्ताओं के। आपको जो चीज ऑनलाइन करनी है वो तो आप कर नहीं रहे हैं। यहाँ चाहे आप देख लीजिए, 4 धाम यात्रा में इतनी दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो सर्वर है हमेशा डाउन रहता है, आपकी ऑनलाइन बुकिंग्स हमेशा ठप रहती हैं, आपके GMVN और KMVN में कोई फोन नहीं उठाता है। वो जो ऑनलाइन करना चाहिए था उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। जो तमाम निवेशक हैं जिन्हें एक सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए, जो धर की ठोकरें हर दफ्तरों में काटते फिरते हैं अपनी फाइलों को पास कराने के लिए, वहां आपको ये टेक्निकल एडवांसमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वकीलों के पेट में लात मारने के लिए आपने जो कह दिया है कि तमाम जो शादियों के रजिस्ट्रेशन होंगे या जो भी या जमीनों की रजिस्ट्रीज होंगी वो सब ऑनलाइन हो सकेंगी, घर बैठे हो सकेंगी, तो कहीं ना कहीं आप जो है अधिवक्ताओं के पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। तो का स्पष्ट मानना है कि जहां जहां पर भ्रष्टाचार होने की संभावना हो वहां पर हम बोलते हैं। यहाँ पर जो अधिवक्ताओं की मांग है वो जायज है, उचित है, तो उत्तराखंड क्रांति दल उनको साथ देने के लिए आगे आएगा। मेरा मानना है कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो शिक्षा क्षेत्र में या यात्रा के लिए या इसी प्रकार के अन्य कोई और कार्रवाई के लिए करना तो एक सुविधा हो सकती है, लेकिन खास तौर पर जहां पर जमीनों का रजिस्ट्रेशन हो, जहां विवाह संबंधी रजिस्ट्रेशन हो, ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ही होने चाहिए, ताकि एक सुदृढ़ और व्यापक सत्यता के साथ इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। देखिए, अधिवक्ताओं को भी धरातल पर इन चीजों को समझना चाहिए। हमारी सरकार देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत में आई है, तो हम देवतुल्य जनता को पूरी तरीके से देखना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए भी किया गया है कि घर बैठे जो हमारी जनता है वो इस सुविधाओं का पूरा फायदा उठा पाए और इधर उधर उसको धक्के ना खाना पड़े। एक नाराजगी दिखा रहे हैं तो बारीकी से और धरातल पर इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को घर बैठे, जब हमारे आज के जमाने में इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा है, ऑनलाइन सब काम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कार्य को जनता के अनुरूप किया गया है। तो इन सब चीजों का आकलन उन्हें करना चाहिए, समझना चाहिए कि जनता हमारी सर्वोपरि है और उसको किसी भी चीज की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि अधिवक्ताओं का कहना है कि हम सभी अधिवक्ता UCC का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्री समेत शादी के रजिस्ट्रेशन होने से वकीलों का काम छिन गया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की दिक्कत आ गई है, जिस कारण हमें एक कदम उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि धामी सरकार अधिवक्ताओं के हित में क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सतीश चंद्र जी में जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। शुभम राणा अधिवक्ता हाईकोर्ट से। और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के साथ कर लेते हैं, बीजेपी थोड़ी देर में जुड़ जाएगी। सूरज जी, अधिवक्ता लगातार शिकायत कर रहे हैं और UCC की शुरुआत होते ही आपत्ति है, लेकिन सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। इनका ये आंदोलन, इनका ये विरोध होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर सरकार के इस रवैये को लेकर?
सतीश जी भी जुड़ चुके हैं। हालांकि सतीश जी, स्वागत आपका भी, आपके पास लौटेंगे, पहले कांग्रेस को सुन लेते हैं। सूरज जी, आवाज मिल रही है आपको? निश्चित तौर पर ये जो काम है, अभी तक जो हमारे अधिवक्तागण इस काम को कर रहे थे, उनका रोजी रोटी से जुड़ा हुआ भी प्रश्न था। तो ये आपने एकदम से जो है इसको करने की बात कर दी। तो निश्चित तौर पर जो हमारे अधिवक्तागण हैं, उनके अधिकारों का हनन है, उनकी रोजी रोटी का प्रश्न है, और आपको सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ सुविधाएं आप दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए कि 4 धाम यात्रा का पंजीकरण आपने ऑनलाइन किया, परंतु आपका सर्वर हमेशा डाउन रहता है, ठीक ढंग से वहां पर पंजीकरण नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात करते हैं, तो जब हमारे पास हम अधिवक्ता गणों के माध्यम से जब रजिस्ट्री कराते हैं, तो उस समय हमारे पास एक दस्तावेज होता है और उस दस्तावेज को प्रमाणित करने का भी वो काम करते हैं। तो आप ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि जिससे हमारे अधिवक्तागण, लोगों को तो सुविधा क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी वो तो बात की बात है, परंतु आप अधिवक्ताओं की रोजी रोटी जो है कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, उनको जो है एक तरह से उत्पीड़न करने का आप काम कर रहे हैं। और बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए आज हमारा नवयुवक वकालत करता है, कोर्ट में जाता है, अपना रोजी रोटी कमाने की बात करता है, और आप दूसरी तरफ उसको जो है उनका रोजगार छीनने की जब बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर अधिवक्ता जो गण हैं हमारे, उनके परिवार की रोजी रोटी के सामने संकट है। और इसी कारण से ये भारतीय जनता पार्टी की यही नीतियां उत्तराखंड के कारण उत्तराखंड की में जो है पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर देखी गई है तो उत्तराखंड में ही है। तो ये और उस बेरोजगारी को बढ़ाने का काम इनकी ये नीतियां करेगी। ठीक है सर, लौटते हैं। सतीश जी, आपने सुना कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा देने का काम आपकी ये नीतियां करेंगी। वकीलों का आंदोलन एक तरफ जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए गरिमा जी, जो हमारी सरकार है उसने हमेशा से ही लोगों को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ के कदम उठाए हैं। चाहे आप देखिएगा 20,000 से अधिक लोगों को नौकरियां प्रदान करी गई है हमारी सरकार द्वारा, और आप देखिएगा 3 लाख करोड़ से अधिक का जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें यहाँ पे निवेश हुआ है। और देखिए, मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अधिवक्तागण है वो प्रबुद्ध जन है समाज के, और प्रशासन में भी इसी तरह प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, मीडिया के जो लोग हैं वो प्रबुद्ध जन है। तो देखिए, हम सब लोगों का एक कहीं ना कहीं जो सरोकार होता है वो ये होता है कि हम जनता को सहूलियत कैसे प्रदान करें, जनता को हम इजीली कैसे अप्रोच कर सकें। तो देखिए, सरकार ने इस ओर कार्य करा है। अगर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी में अगर ये प्रावधान करे हैं, तो मुझे लगता है देखिए, जो सुदूरवर्ती हमारे क्षेत्र रहने वाले हैं, जिनके यहाँ आने में बड़ी समस्याएं होती हैं, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र हैं, तो अगर इस तरह की सुविधा अगर ऑनलाइन करी गई है तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं करता। उनको एक ऑप्शन के तौर पे दिया गया है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा होगी वो करिए। और जहां तक अधिवक्ता गणों की बात है, मुझे लगता है कि वो इस समाज के प्रबुद्ध और स्कॉलर लोग हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने को इस चीज से करेंगे आने वाले समय में, आप देखिएगा, क्योंकि वो इस समाज के उत्थान से अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। आप देखिए, जो आज के समय पे टेक्नोलॉजी है वो कहां चली गई है। चाहे आप देखिए हर क्षेत्र में, चाहे वो यूपीआई का हो, जब यूपीआई शुरू हुआ था तो विपक्ष के जो पूर्व वित्त मंत्री थे उनके क्या बयान था, सभी ने देखा है। उन्होंने ट्वीट करा था कि गांव में 10 रुपए अगर किसी को देने हैं, अगर खरीदना है तो वो कैसे करेगा, ना वाईफाई है ना इंटरनेट है ना कुछ है, तो यूपीआई फेल हो जाएगा। लेकिन आज यूपीआई ने साबित कर दिया है, हमारे देश की जनता ने उसको अपने पास उसको प्रयोग करके ये साबित कर दिया है कि हमारी जनता भी टेक्नोक्रेट हो गई है, धीरे धीरे उन चीज की ओर आगे बढ़ रही है। और जहां तक अधिवक्ताओं की बातें, देखिए, वो मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली डिबेट्स में भी मैंने बोला था कि वो हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं, और वो इस जनता की जो तकलीफ है, जो उनकी समस्या है, उससे अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। वो अपने को इससे जोड़ेंगे, और ये निश्चित तौर पर सरकार का जो फैसला है उस पर ये
आएंगे और हमारे जो मंशा है वो किसी के पेट पे या किसी की रोजी रोटी पे लात मारने की नहीं है। और जो विपक्ष है, विपक्ष का तो काम ही यही है। आज तक उन्होंने इस बात को उठाया नहीं, आज तक उन्होंने बस अपनी राजनीतिक जो कर रही थी उसी चीज को मुद्दे पे उठाए। लेकिन आज जब अधिवक्तागण आए तो अपने आप को उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अधिवक्ताओं ने किसी पार्टी का समर्थन नहीं लिया, लेकिन वो खामखा अपने आप देने में लगे हुए हैं। तो अब इसमें ये तो विपक्ष को सोचना चाहिए कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो जनता की राजनीति कर रहे हैं या अपने राजनीति जो सेकनी है, जो रोटियां सेकनी है राजनीति की, उसकी राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मुद्दा है और अधिवक्तागण इस चीज को अपने आप से सरोकार करेंगे और निश्चित तौर पर सरकार का जो फैसला है उसका समर्थन देंगे। ठीक है, खुद अधिवक्ता शुभम राणा जी हमारे साथ में है। सरकार को अधिवक्ता समर्थन देंगे, जबकि सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि आखिर इसका समाधान निकाला जाए। अब समाधान मिलेगा या समर्थन? सबसे पहले तो जैसे कि हमारा डिबेट इस विषय पर चर्चा हुई थी, जिसमें मेरे द्वारा भी अवगत कराया गया था कि मंगलवार को हम सचिवालय कुछ करेंगे, जो हमारा सक्सेसफुल रहा भी। कल मैक्सिमम जो उत्तराखंड की एसोसिएशंस है, बार एसोसिएशंस के अंदर जितनी भी एसोसिएशंस है, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, प्रतिभाग किया। जो एसोसिएशन किसी वजह से नहीं आ पाई, ज्वाइन नहीं कर पाई, उन्होंने अपने अपने न्यायालयों में वो अपने कार्यों से, न्यायिक कार्यों से विरत रहे, उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। सचिवालय घेराव में जब हमने शांतिपूर्ण एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया तो सचिव हम पहुंचे वहां तक, कोई ऐसी हिंसा नहीं हुई, कोई ऐसी झड़प नहीं हुई, चाहे वो पुलिस बल के साथ हो या किसी के भी साथ हो। हमने आराम से अपनी बात वहां पर भी बाकी से आराम से अपनी बात रखी। 7 अल्टीमेटम टाइम हमें सरकार ने दिया है कि विद इन 7 डेज वो इस पे विचार करेगी, विमर्श करेगी और उसके बाद हमको बताएगी। इस पे ज्यादा ना बोल करके जो मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा वो ये रखना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा, अधिवक्ताओं के पेट पे तो ये लात है ही। एक हिसाब से हमारा काम छीना जा रहा है, हम पे बहुत कम काम है। जो नए अधिवक्ता आए हैं, कुछ वकील ऐसे हैं जो रजिस्ट्री, वसीयत और विल, तीनों के ऊपर ही उनकी आजीविका है, उनका पूरा परिवार उन पर निर्भर है। वो इतने बड़े कोई केसेस नहीं ले पाते, ना उनको ऐसा कोई केसेस मिल पाते हैं कि वो कोर्ट में जाकर के वकालत करें। तो जो है इन्हीं से अपनी रोजी रोटी, जो रोजीमर्रा की जिंदगी है उससे चला रहे हैं। दूसरा ये कि जब आप इसे ऑनलाइन कर देते हैं, जैसे मैंने परसों भी आपको कहा कि आपने एक रजिस्ट्री जन सेवा केंद्रों से आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं। पहली बात, जो जन सेवा केंद्र में जो बैठा व्यक्ति है, क्या वो एक लीगल पर्सन है, उसे एक लीगल नॉलेज है? जब कोई एक एडवोकेट है, वो अपनी पूरी जो शिक्षा है आफ्टर 12th, वो 5 साल का कोर्स ले लीजिए, BA, BBA, LLB ले लीजिए, आफ्टर ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स ले लीजिए, LLB, वो करके आता है तो पूरी कानून का जानकार होता है, वो कानून पढ़ता है, चाहे वो पुलिस एक्ट हो, चाहे वो हमारे कोई भी लॉज हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट है। इस सब सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो जन सेवा केंद्रों में जो व्यक्ति बैठे हैं, क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन एक्ट की नॉलेज है जिसके अंदर वो रजिस्ट्री कर रहे हैं? एक बेसिक चीज, आपने उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कुछ नहीं दी। आपने एक व्यक्ति के हाथ में आपने एक जो सर का एक डॉक्टर है जो एक सर की बीमारी को ठीक करता है, उसको एक पेट वाला मरीज करके दे दिया कि आप इसको सही करो। सिंपल सा आपने ये कर दिया, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। दूसरा ये कि जैसे टेक्नोलॉजी, जिससे भी महेश कुमार जी ने भी कहा, अच्छी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सबको उसमें आना चाहिए, अच्छी बात है, हमारा देश ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना चाहिए। लेकिन जो एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी जमीन जो सेल कर रहा है, 70 साल का, 75 साल का, 80 साल का, वो इस टेक्नोलॉजी में कहाँ जाएगा? आप उसको जन सेवा से सेल डीड करवाओगे। जो मैम पहले होता था, कई रजिस्ट्री, जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, पहले भी ऑफलाइन होती थी। उस टाइम क्या होता था, जो बीच के जो मीडिएटर होते थे, जो जमीनों को बिकवाते थे, वो साइन करवाते थे और ज्यादा रकबा लिख देते थे, बोलते थे हम आपकी 1 बीघा जमीन ले रहे हैं या आधी बीघा ले रहे हैं, और उसमें 1 बीघा लिख दिया करते थे। उसको कुछ नहीं पता, वो अपने 1 बीघा के पैसे लेकर घर चल जाता था। लेकिन रकबा जब रजिस्ट्री में चढ़ गया, वही म्यूटेशन खतौनी में चढ़ेगा, उतनी जमीन कट जाएगी। वो एक फ्रॉड होता था। यही सेम फ्रॉड, सेम धोखाधड़ी अब स्टार्ट दोबारा आप शासन ने एक न्योता दे दिया है कि दोबारा ये सब चीजें होगी, बहुत बड़े पैमाने पे होगी। जो विटनेसेस है वो रजिस्ट्रार में नहीं आएगी, उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता चलेगी कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, और क्या उसका काम वही है कि वो एक पोर्टल खोल करके बैठा हुआ है और उसको बता दिया गया है, पूरा गैंग गिरोह उस चीज में आ गया कि भैया आज 20 रजिस्ट्री होगी तो 20 में गवाह बनेगा, और वो वहां पर बैठा हुआ है आराम से, बिल्कुल अपना वाईफाई लेकर और सब चीजें कर रहा है। उसकी ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी मैम? एक रजिस्ट्री होती है, आपने देखा होगा, फिजिकल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है, उसमें लास्ट में लिखा रहता है, जब हम रजिस्ट्री करते हैं तो रचयिता, जो राइटर होता है, जो ड्राफ्ट्समैन होता है, उसका नाम होता है। हम अपना नाम लिखते हैं, एडवोकेट का नाम लिखते हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं।
कल के दिन में अगर वो रजिस्ट्री पाई जाती है या कुछ भी उसमें ऐसी त्रुटि पाई जाती है जो गलत है, जो एज पर लॉ नहीं है, तो हमें भी उसमें बुलाया जाता है और हमसे भी उस चीज के बारे में पूछा जाता है कि क्या ये आपने करी थी। अब इस पे ये सवाल पैदा होता है कि जब वो जन सेवा केंद्र वाला ये रजिस्ट्री करेगा तो रचयिता क्या होगा? कुछ नहीं, जीरो में कौन होगा? और अगर वो रचयिता लिखता भी तो उसकी ऑथेंटिक होगी, उस पर तो कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट है नहीं, उस पर तो कोई कार्रवाई होने नहीं वाली। ठीक है, वो तो दिल्ली में करके देहरादून की रजिस्ट्री कर रहा है। तो इस टाइप की मैम धोखाधड़ी होगी, फर्जीवाड़े होंगे। तो इसमें हमारा तो जो नुकसान है जो हम अपनी रोजी रोटी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, में एक बड़ा लोगों के लिए एक बड़ा फ्रॉड सामने आएगा जो न्यायालयों पर अल्टीमेटली बर्डन बढ़ेगा, कोर्ट केसेस बढ़ेंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सतीश जी, आपने सुन लिया होगा, इस पर हम आपसे आगे चलकर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले यूकेडी के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है। स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, समाधान फिर समर्थन अधिवक्ताओं का तो देखिए अपनी बात उनकी ठीक है। अभी उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया कि आपने सर के डॉक्टर को पेट का मरीज दे दिया। यूसीसी में अलग अलग कर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। क्या समाधानों की कोई गुंजाइश नजर आती है? सरकार उस ओर पे विचार करेगी? देखिए गरिमा, पैनल में बैठे विद्वान वकील शुभम राणा ने जिस तरीके से बात को रखा है, उसका जवाब सरकार के पास बिल्कुल नहीं होगा। इसमें संशोधन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लीगल पॉइंट पर सरकार ये यूसीसी के तहत पेपरलेस योजना जो है विफल होगी। सरकार ऐसा कर क्यों रही है, समझने वाली जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्वर्णिम योजना है, घर घर बेरोजगार हर घर बेरोजगार, उस नीति को सफल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जी लगी है। ये तमाम अधिवक्ता जो स्वरोजगार कर रहे थे, ये 5 किलो राशन की योजना में नहीं आ रहे हैं, और भाजपा का इस देश के अंदर स्वर्णिम योजना चल रही है, हर घर 5 किलो राशन। देश में 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो राशन में आश्रित कर दिया है। दुर्भाग्य से उत्तराखंड का कुछ वर्ग ऐसा है जो 5 किलो राशन की योजना में नहीं आ पा रहा है। इसी के तहत देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में पढ़े लिखे को बेरोजगार बना दिया, किसानों को खेत से दूर कर दिया, कर्मचारियों को पेंशन खत्म करके नौकरी से मोह खत्म कर दिया। अब ये स्वरोजगार करने वाले हमारे जो एडवोकेट हैं, इनका काम छीनने के लिए ये स्वर्णिम योजना लेकर आए हैं कि 8वीं पास सीएससी सेंटर में बैठा हुआ व्यक्ति, जन सेवा केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति रजिस्ट्रियां करेगा, फिर नाम ऊटपटांग लिखेगा, रकबे ऊटपटांग छापेगा, उसके बाद जब उसमें आएंगी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कटेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी पे सवाल नहीं खड़ा करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की यह बहुत अच्छी नीति है, आपस में जनता को लड़ाओ। मेरे को अच्छी तरह याद है जब कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो ये भाजपा के नेता बोलते हैं, बताओ इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे और इन्हें और आंदोलन करना चाहिए, इनको तो बर्खास्त कर दो। जब किसान सड़कों पे अपने भविष्य को और अपने खेतों को सुरक्षित करने के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो उन पर लाठियां और मुकदमे लगाए जाते हैं। कहने का मतलब है बेरोजगारों को आवाज को दबाना इनका काम। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि ये विद्वान वकील हैं, ये देश की धरोहर हैं, ये समाज का वो आईना है जो जिसके सहारे हमारी कोर्ट कचहरियां चलती हैं, मगर आज दुर्भाग्य देखिए लोकतंत्र में चप्पा चप्पा खाजुपा की स्वर्णिम योजना का ये भी शिकार हो गए। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अधिवक्ताओं को, ये आपका काम छीन रहे हैं तो 5 किलो राशन में आपको लाने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस घर में रोजगार नहीं है उस घर में 5 किलो का बक्सा इनका तुरंत पहुंचता है, क्योंकि इनको वोट चाहिए। ना इनका कोई देश विकास का एजेंडा है, ना देश की समृद्धि का एजेंडा है। ये निहायत लुटेरी किस्म की पार्टी है जिसने मानव जाति को इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है कि समाज अब आपस में लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति उत्तराखंड के अंदर सफल नहीं हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, आप ये यूसीसी लाकर किसको बचाना चाह रहे हो? अगर इतना ही जरूरी रजिस्ट्रेशन शादी का है तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बिना शादियों के बलात्कारों के केस में फंसे हैं उनके लिए क्या योजना लेकर आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं इस यूसीसी की आड़ में आप उन अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हो जो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर बचेंगे? कहने का मतलब है गरिमा, ये बड़ा दुर्भाग्य है
कि देश की योजनाएं अनपढ़ और जाहिल बना रहे हैं और पढ़े लिखे अपने आप को शोषित पीड़ित समझकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम वकीलों की इस मांग और संविधान के साथ ये छेड़छाड़ कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। कल संवैधानिक संकट खड़े होंगे, फिर वो चाहे रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे फर्जी यूसीसी सर्टिफिकेट के तहत रजिस्ट्री करने का मामला हो, बिना वकील के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना उसके रिटर्न में अगर कोई काम होगा तो इसके परिणाम आने वाले समय में होंगे। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जनता को आपस में इस तरीके से लड़ाकर अपनी स्वर्णिम योजना जनता के बीच में लाने को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। और भाजपा की स्वर्णिम योजना है घर घर बेरोजगार, हर घर बेरोजगार। अरे ये स्वरोजगार कर रहे थे, इनको भी सड़कों पे बैठा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस देश में अनपढ़ जाहिल चलाए देश को, और जब कोई चिल्लाए तो 5 किलो राशन देके उसका मुंह बंद करें। ये उसी नीति के तहत देखना चाहिए। वकीलों ने सरकार को आईना दिखाया है। मेरा विश्वास है अगर ये एक मत रहे तो ये सरकार घुटनों में आएगी। जैसे ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम करके 24 घंटे में मोदी जी को जमीन चटा दी थी, उसी तरीके से धामी जी भी घुटनों में आएंगे। और वकीलों की जो जेन्युइन मांग है, जो संविधान के लिए खतरा खड़ा करना चाहते हैं, उस पर रोक लगेगी। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम वकीलों के इस मांग के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं सरकार अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाएगी। इसके गंभीर परिणाम भी। ठीक है, अभी क्या सरकार की ओर से इसको कैसे लिया जा रहा है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मचा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ पर लगातार बने अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, क्या सरकार संशोधन की ओर ध्यान भी देगी? क्योंकि भले ही देखिए यूकेडी का साथ अधिवक्ताओं को मिल गया, अधिवक्ताओं ने खुद अपनी लड़ाई बहुत बुलंदी के साथ उठा रखी है, लेकिन क्या सरकार ये, क्योंकि जब से यूसीसी लागू हुआ है, पहले 11 को लेकर, फिर रजिस्ट्रेशंस को लेकर अलग अलग मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद अधिवक्ताओं ने ही की है, लेकिन क्या विचार विमर्श कुछ किया जा सकता है? आपको कुछ लग रहा है कि सरकार का वाकई है? गरिमा, देखिए ये तो करना पड़ेगा। आज केवल अधिवक्ताओं के साथ यूकेडी नहीं, मुझे लगता है तमाम जो विरोधी दल है वो खड़े हुए होंगे। और चूंकि अधिवक्ता के साथ साथ अधिकांश लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल थिंकिंग रखते हैं, जैसे सूरज भाई यहाँ बैठे हैं। इसी तरह हमारे बीच में बहुत सारे अधिवक्ता आते रहे, जाते रहे, कांग्रेस की तरफ से भी डिबेट में आए और भाजपा की तरफ से भी आए, यूकेडी की तरफ से भी आए या और भी आए। तो ये देखते हैं कि एक देखिए, पहली चीज तो अधिवक्ता बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है और अधिवक्ताओं से तमाम समाज जुड़ा रहता है, क्योंकि लोगों को अपने काम करवाने के लिए अधिवक्ताओं को ढूंढना पड़ता है। जैसे हम लोगों को, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज वकालत के पेशे में हैं और अच्छी वकालत कर रहे हैं, उनका घर बार उससे चल रहा है। अब देखिए, सबसे यूसीसी लागू हो गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत शादी के रजिस्ट्रेशन, वसीयत और रजिस्ट्री में हुई। इन 3 चीजों में हुई, जहां कॉमन सर्विस सेंटर से तमाम इनकी फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात हो रही है, जबकि ये काम पहले हमारे वकील लोग करते थे। अब निश्चित तौर पर इससे उनके घर का चूल्हा भी चलता था, आय के साधन भी होते थे और देखिए उनकी रोजी रोटी चलती थी। अब निश्चित तौर पर अगर किसी के पेट में लात मारेंगे तो तकलीफ तो होगी, और वही तकलीफ आज निकल के सामने आई। मुझे याद है कल हमारे सारे वकील साथियों ने सचिवालय का घेराव किया, तो उसके अलावा वो अन्य जगहों पर भी अपनी अपने जो मार थी, जो देहरादून नहीं आ पाए, उन्होंने वहां प्रदर्शन किया और अच्छा प्रदर्शन किया। क्योंकि सीधी सीधी बात है, जब रोजी रोटी पे सवाल खड़े होंगे
तो सारे के सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। ये सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल रोजी रोटी का है। और मुझे लगता है कि इस देश में राजनीति से ज्यादा बड़ी चीज रोजी रोटी, और अगर उस पर चोट पड़ेगी, अगर किसी पेट पे लात मार दी जाएगी तो आदमी दर्द से बिलबिलाएगा। और वो बिलबिलाहट बाहर आई है जब हमारे वकील साथी अपने अपने चैम्बरों से निकलकर बाहर आए हैं और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो भी एक बड़ा संगठन है और उनकी सलाह के बिना कोई चीज लागू करना संभव। अब आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर देखिए, सरकार के पास तमाम रिपोर्ट गई होंगी, क्योंकि सरकार के पक्ष से जुड़े बहुत सारे लोग भी वकालत करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग वकालत नहीं करते। उनकी पीड़ा उनके द्वारा भी, या जो LIU के द्वारा या इंटेलिजेंस के द्वारा सरकार तक जो सूचनाएं गई होंगी, मुझे लगता है ये कान खड़े करने के लिए कहा। और आने वाले दिनों में सरकार या शासन या प्रशासन आने वाले दिनों में देख लेना, आप जल्दी अधिवक्ता आएगा और उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अभी अधिवक्ताओं का रोष है वो सड़कों पर ना जाए। किसी तरह इस मामले का पता चले और UCC में अगर कोई संशोधन हो सकते हैं उसमें किसी तरह इन तीनों मामलों में वकीलों को जोड़ा जा सकता है तो वो प्रयास करने पड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। जी गरिमा। ठीक है, सतीश जी को सतीश जी, आपने सबकी बात सुन ली। क्या सरकार कुछ ऐसा विचार कर रही है अधिवक्ताओं का गुस्सा सड़कों तक ना आए? हालांकि वो अब उजागर हो चुका है क्योंकि वो बहुत लंबे वक्त से अपनी मांगे बहुत के साथ में रख रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी कोई राहत अधिवक्ताओं को दी जाएगी? आपके माध्यम से क्या कहना है? गरिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझसे पहले अभी यूकेडी के शांति प्रसाद बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि समाज को लड़ाने का काम करती है, जो बीजेपी की सरकार है वो समाज को लड़ाने का कार्य कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ समाज को लड़ाने का काम आप कर रहे थे। पहाड़ीवाद और मैदानीवाद का जो मुद्दा था वो कितना टूल पकड़ा था पूरे देश में, किस तरह से संचार हो रहा था। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांति भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जो आपके नेता वो बोलते थे कि गुप्ता अग्रवाल की दुकान मत लो, इनका बहिष्कार करो, समाज को लड़ाने का काम कौन कर रहा था ये बताइए। और रही बात, देखिए जो सरकार की मंशा है वो सरकार की मंशा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आश्वस्त करता हूँ किसी के पेट पे लात मारने की नहीं है। ये चीजें अगर हमारे भाई हैं अधिवक्ता शुभम भाई, उन्होंने खुद बोला कि 7 दिन का समय दिया गया है और बात करने का इसके साथ में समाधान निकाला जाएगा, कोई ना कोई समाधान निश्चित तौर पर। और ये आप देखिएगा उसके बाद निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं का जो समर्थन होगा वो सरकार के साथ होगा, क्योंकि अधिवक्ता जो है वो जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि जो उद्धार जनता का जो सपोर्ट है वो किस तरह से करा जाता है। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि यूकेडी और कांग्रेस उनको अपने साथ राजनीति में धकेल रही है। उन्होंने किसी का समर्थन नहीं मांगा है। आज यूकेडी अपने को आपको कनेक्ट करके, यूकेडी की तो आदत रही है, कांग्रेस की तो आदत रही है, क्योंकि तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, समाज में कोई अगर तिरस्कार दिख रहा है तो अपने आप को उसके साथ ऐड कर देते हैं। और इन्हीं के नेता और रेस्टोरेंट में जाके जो प्लेन वाले हैं उनके चप्पल जूता रख के उनके टेबल पर उड़ाई करते हैं। अब आप मुझे बताइए समाज को बांटने का काम किसने करा? समाज को बांटने का काम आप 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये तो नहीं हो सकता। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में आप चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए, आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ करने का काम है। आप रोटियां सेकने के लिए लोग ढूंढते हो समाज में, और आपको जब लोग मिल जाते हैं तो आप अपनी रोटियां सेकते हो और अपना साइड हो जाते हो। लेकिन अधिवक्तागण बहुत प्रबुद्ध लोग होते हैं समाज के, उन्होंने आपकी एक जगह भी, एक तिनका भी आप लोगों से कहीं पे सपोर्ट नहीं करा, ना आपके समर्थन की कहीं पे चर्चा करी गई। तो इसी से साबित होता है कि अधिवक्ता है वो अपने जो शक्ति है उसको जानते हैं। उन्हें आप जैसे दलों का जो राजनीति करने के लिए निकल पड़ते हैं उनकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और ना ही वो लोग आप लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। और ठीक है सतीश जी, अब यूकेडी से आगे बढ़ जाइए थोड़ा। जो भी चीजें आएंगी वो चीज का करिए जाएगा। ठीक है सतीश जी, यूकेडी से आगे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप कंप्लीट कर चुके हैं। यूकेडी समर्थन है कि नहीं है ये तो शुभम जी या बाकी के अधिवक्तागण देखेंगे ना। आपसे सवाल ये था कि अभी सबने कहा कि भाई विचार विमर्श हो सकता है। अरुण जी ने बड़ी अहम बातें कही थी कि बातचीत करके कहीं ना कहीं इस मसले को सड़क तक आने से किसी रोकने का प्रयास कर सकते हैं। क्या ऐसा संशोधन कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ करेंगे? शांति प्रसाद जी का जवाब अगर हो गया हो तो उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। देखिए गरिमा जी, मैंने शांति प्रसाद जी भाई साहब का जवाब इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे सरकार को बोला
कि सरकार का काम समाज को लड़ाने का काम है। और लेकिन जो इतनी लड़ाने का काम है, मजबूती के इनके साथ लिए आपने दुनिया ने ही रही मजबूत बात जो इतनी आपके बोल ही रहे हैं सुनिए समाधान की, देखिए समाधान इतनी निश्चित तौर मजबूती पे के होगा। साथ में और आपने अधिवक्ताओं शुभम जी से का इससे जवाब पहले क्यों भी नहीं चर्चा दिया होगी। था? सतीश जी, इतनी मजबूती के साथ में शुभम जी का जवाब क्यों नहीं दिया था? असल लड़ाई तो उनसे है या यूकेडी से? अभी फिलहाल देखिए, वर्तमान में नाराजगी किस मतलब जो भी विवाद चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वो कौन कर रहा है? यूकेडी नहीं कर रही है, अधिवक्ता कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही थी, अपनी बात बड़े अच्छे शब्दों में रखी उन्होंने, लेकिन आपने उनकी बात पर तो एक भी रिएक्शन नहीं दिया। गरिमा जी देखिए, अधिवक्ता भी समाज का ही अंग है और सरकार का जो जवाबदेही है वो उनके प्रति भी उतनी है जो आम नागरिक के लिए है। और निश्चित कहीं ना कहीं इसका समाधान निकाला जा रहा होगा और निकल भी रहा होगा। आप देखिए, शुभम भाई ने बताया कि 7 दिन का समय है, उसमें इसमें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ समाधान निकले और वकीलों का सरकार के साथ रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए लौटेंगे। सूरज जी, क्या लग रहा है कि क्या सरकार वाकई सोचेगी या राजनीति बस चलती रहेगी? सूरज जी। देखिए गरिमा जी, हाँ जी गरिमा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जल्दी से मानने वाली नहीं है। और इनको जो है मैं ये बताऊं कि जो हमारे अधिवक्तागण हैं उनकी राज्य आंदोलन में क्या भूमिका रही, ये मेरे ख्याल में उसको भी भुला देना चाहते हैं। हमारे अधिवक्ता इस राज्य के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। किस प्रकार से आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे हुए, तमाम लड़ाइयां हमारे अधिवक्ता गणों ने लड़ी। आज यूसीसी की जहां तक बात है, ये लोग बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उसका प्रचार प्रसार करते हैं, जो सनातन संस्कृति की बात करते हैं। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में कोई भी लड़का लड़की जो है बिना पाणी ग्रहण संस्कार के एक कमरे में नहीं रह सकते। इन्होंने इस सनातन संस्कृति को ध्वस्त करते हुए पाश्चात्य संस्कृतियों को हम पर थोपने का किया है और बिना एक पवित्र बंधन के पाणी ग्रहण संस्कार है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं सनातन में, उसमें से एक संस्कार पाणी ग्रहण होता है, तब जाकर के लड़का और लड़की जो है एक कमरे में रह सकते हैं। इन्होंने इसको तार-तार करने का काम किया और अब ये जो है इसी के माध्यम से जो हमारे अधिवक्तागण हैं उनकी रोजी रोटी को जो है छिन्न भिन्न करने का काम है, उनको बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। तो और दूसरे जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम रजिस्ट्री कराते हैं, उसके जो कानूनी पहलू हैं उनका अध्ययन किया एक सीएससी सेंटर वाला, एक जन सुविधा केंद्र वाला व्यक्ति, जो हो सकता है कि कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो, तो उसको जो है कानून की कितनी जानकारी है, वो किस हिसाब से उसको रजिस्ट्री टाइप करना होता है, उसमें जो कानूनी पहलू है उसका अध्ययन करना होता है, उसको लिखना होता है। उसमें वो कौन लिखेगा? रकबे का एरिया है, रकबा होता है, उसमें कई सारी जानकारियां होती हैं। जो अधिवक्तागण हम उनसे कानूनी सलाह लेते हैं और उसके आधार पर ही हम उसको रजिस्ट्री को कराने का काम करते हैं, उसको वो प्रभावित होगी। कई सारी और बातें हैं। वसीयत है, वसीयत में जो है कौन कहाँ क्या कर रहा है, वो फर्जीवाड़े होने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी और फिर लोग जो है सड़कों पर आएंगे। आज आप देख रहे हैं कि साइबर ठगी कितनी ज्यादा मात्रा में हो रही है, लोगों के बैंकों से पैसे निकल जा रहे हैं। अरे आप ठीक है, डिजिटल इंडिया बनाइए, ऑनलाइन सारी चीजें करिए, पर इसके साथ में जो धोखाधड़ी होने की संभावना है, हमने बैंकों में यूपीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर उसके साथ साथ धोखाधड़ी जो हो रही है, साइबर ठगी जो हो रही है, उसका क्या है? उसके लिए हम कोई पुख्ता इंतजाम कर पाए? ऐसे ही वसीयत का मामला हो, चाहे विवाह पंजीकरण का मामला हो, जमीन के बैठनामे का मामला हो, इन सब में जो है भ्रष्टाचार होने की पूरी संभावनाएं हैं। लोग इससे जो है फिर परेशान होंगे। तो सरकार को चाहिए कि अधिवक्ताओं से पहले तो यूसीसी बनाने से पहले जो है अधिवक्ताओं से राय मशवरा करना चाहिए था, और उसमें नहीं किया गया। तो अब तो कम से कम जो है चेतिए सरकार, कम से कम सुनिए। अधिवक्ता पूरा उत्तराखंड का अधिवक्ता सड़कों पर है, ठीक है, निश्चित तौर पर आना चाहिए भैया। ठीक है। प्रदेश का अधिवक्ता है वो कई दिनों से आंदोलन में, पिछली बार ठीक है। आप शुभम जी से कहते हैं, खुद अधिवक्ता हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शुभम जी, एक तो यूकेडी ने आपको समर्थन दिया, अरुण जी का कहना है कि और भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनका समर्थन आपको
कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, अगर जितना मैं समझ पाई फिलहाल अभी सूरज जी की बात से, समर्थन में है कि भाई हित के काम होने चाहिए, हित की बात होनी चाहिए। लेकिन सतीश जी कुछ और है, उन्हें लग रहा है कि नहीं, अधिवक्ताओं को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। अब इस पर अधिवक्ताओं का क्या स्टैंड है? देखिए, पहले भी काफी चीजें हुई है, काफी आंदोलन हुए हैं, कानून जब भी बने हैं। जैसे आप रिसेंटली एक एग्जांपल लेंगे तो जो अभी नकल विरोधी कानून बना है, वो भी तभी बना जब हमारे उत्तराखंड की सड़कों पर उतर गए, उनके ऊपर लाठी भांजी गई, उनको जेल में अंदर कर दिया गया, उनको जो पीसफुल प्रोटेस्ट वो कर रहे थे नहीं करने दिया गया। तब अधिवक्ता आए और उनका जो शहीद स्मारक में जो उन्होंने किया, हमने उन्हें प्रोटेक्ट किया कि आप हमारे संरक्षण में हैं, लेकिन आप जो प्रोटेस्ट करेंगे वो पीसफुल करेंगे, आप उग्र नहीं होंगे, ना ही आप ऐसा कोई हिंसा वो करेंगे। उनका पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ और सरकार ने उनकी बात सुनी, और वो जो सही वे में था सरकार उस डायरेक्शन में गई। जो कल का 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार ने दिया है, मैं उसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ और मान रहा हूँ कि सरकार इस पे निर्णय लेगी और अधिवक्ताओं के पक्ष में ही लेगी, क्योंकि हमारे साथ जो अलग अलग पार्टीज के जो लोग हैं ना, वो हमें समर्थन दे रहे हैं, बल्कि एक जो जनमानस है, एक लोग हैं, जो पब्लिक है, वो हमारे साथ आ रही है। मैं ये मानता हूं कि जो विरोधी दल हैं अभी उत्तराखंड में, शायद ही कोई ऐसा हो जो हमें समर्थन ना दे रहा हो इस विषय में। हम उनका स्वागत करते हैं, हमें सभी के समर्थन की आवश्यकता है। हम ऐसा नहीं है कि जब भी कोई ऐसी चीज आती है, चाहे वो कोई कानून हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो विरोध करने वाली चीज है, तो पब्लिक उस पर विरोध करे, खुल के अपना विरोध जाहिर करें, अपनी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखें। हम उनका स्वागत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, किसी भी पार्टी से हो। उसके अलावा पब्लिक भी इसमें है। मैं सोशल मीडिया में कल से देख रहा था, तमाम लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं और हर व्यक्ति इसके विरोध में है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि अधिवक्ताओं के साथ तो जो अन्याय ये कर रही है सरकार इस कानून के जरिए, वो तो कर, लेकिन ये धोखाधड़ी को एक न्योता दे रही है। कोई भी साइबर सिक्योरिटी इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इस चीज से निपटा जा सके। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आप रजिस्ट्री करोगे, कोई बिल करोगे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करोगे, उस रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में जनसेवा केंद्र में जो व्यक्ति बैठा गया है उसको उसकी स्पेलिंग तक नहीं, उसको उसके अंदर कितने सेक्शन है कुछ नहीं पता, उसके दुष्प्रभाव नहीं पता। वो सब बाद में होगा और तब अधिवक्ता कोर्ट में केसेस लड़ेंगे। लेकिन सरकार का काम खाली रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार है कि ज्यादा से ज्यादा सेल लीड होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे तो रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप उतना ही बड़ा फ्रॉड एक न्योता दे दोगे, उतना ही बड़ा फ्रॉड इस प्रदेश में करवा दोगे, जो गलत होगा। हमारी जुडिशरी पहले से परेशान है, मैंने आपको कहा है, इतने ओवरबर्डन केसेस है, 10-10, 15-15 साल चल रहे हैं, इतने सारे केसेस है। नॉर्मल पब्लिक परेशान है कि तारीख पे तारीख मिलती है, बदनाम किया जाता है। ये कोई जुडिशरी का या किसी भी वकील का ये काम नहीं होता कि वो तारीख ले, लेकिन हमारे जुडिशरी के ऊपर इतने सारे केसेस है, इतना ओवरबर्डन है कि वो हर केस को नहीं दे सकती। एक महीने की डेट मिनिमम लगती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसको एक अधिवक्ता समझता है। नॉर्मल व्यक्ति उस चीज से परेशान हो जाता है कि यार 1 महीने की डेट लग गई है केस में। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ओवरबर्डन केसेस है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग होती है, जब अननेसेसरी केसेस कोर्ट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपनी नजीरें दी है। बनाम एक केस है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई ऐसा केस आ रहा है जिसमें कोई व्यक्ति है, किसी का इंटरेस्ट है, अगर वो पाना चाह रहा है, तो ट्रायल कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को बोला गया है कि आप उसको उस केस में लो, नहीं तो वो क्या होगा कि वो एक सेपरेट केस लेकर के आएगा और मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स होगी। अगर किसी का एक सब्जेक्ट मैटर में कोई बनता है, इंटरेस्ट बनता है, थोड़ा भी इंटरेस्ट बनता है, तो आपको उसको प्रोसीडिंग में लेना चाहिए, क्योंकि वो अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। यहाँ तो सरकार ऐसा कानून लेकर के आ गई है जहां मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं, मतलब एक प्रोसीडिंग्स का एक उबार आ जाएगा इस प्रदेश में, मुझे ऐसा लगता है। तो वो गलत है, इसमें धोखाधड़ी के मैक्सिमम चांसेस है, जिसका इस सरकार ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला कि वो इसको कैसे ठीक करेंगे। अगर मैंने कल ही बताया था, अगर एक प्लॉट का आप रजिस्ट्री कर रहे हो, विक्रय पत्र कर रहे हो, उसमें पूरा शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी लिखी जाती है, गवाह के साइन होते हैं, प्रॉपर्टी की डायमेंशन बताई जाती है, कहां पर है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिया जाता है, पूरा गूगल मैप से लिया जाता है। इतनी नॉलेज जन सेवा केंद्र वाले को कौन देगा? एक जो क्लाइंट आ रहा है रजिस्ट्री करने, वो तो नहीं देगा ना।
जन सेवा केंद्र वाले को इतना ट्रेन किया है कि आप उसको पहले से बताओगे क्या है। हमारे अंडर जो आते हैं, जब कॉलेज से पास आउट होकर बच्चे आते हैं, 3-3 साल 4-4 साल उन्हें लग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को देखने में कि सर इस यहाँ पर क्या लगेगा, इस डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, कैसे प्रॉपर्टी की डायमेंशन ली जाएगी, उसमें सारी चीजें जो भी उसके रूल्स हैं, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे फॉलो अप होंगे, तो वो जन सेवा वाला कैसे कर लेगा। आपने एकदम से कानून लिया है और कल से आप उसको रजिस्ट्री दे दोगे, तो ये तो फ्रॉड होना ही होना है, गलती होनी होनी, त्रुटि होनी यानी होनी इससे है। कई सारे फ्रॉड का क्या। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। शांति प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सतीश जी ने आपकी बात को आड़े हाथों लिया था। देखिए गरिमा छोटा भाई है, भाजपा की बात रखनी है, उसके पास तर्क कोई है नहीं। कहते हो ये कि यूकेडी समर्थन गलत दे रही, कांग्रेस खराब है, वो तो शुक्र करो उस भाई को अभी इतनी शर्म रह गई कि वो पाकिस्तान तक नहीं गया, वरना वहां भी चले जाते हैं। अभी सारी गलती पाकिस्तान वाले करवा रहे। भाई जेन्युइन बात है, वकील विद्वान है, लीगल बात कर रहे हैं, उसका जवाब अगर तुमसे बनता हो तो दे दो कि वकील गलत ये कर रहे। और अगर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि समाज को लड़ाने का काम कर रही है? ठीक है सतीश जी रुक जाइए सतीश जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो लीगल पॉइंट उन्होंने उठाए हैं, यदि भाजपा का पास तोड़ है तो प्रेस करके मुख्यमंत्री जी बता दें कि भाजपा को गुमराह करा जा रहा है जनता को। जब आपकी कमियां हैं तभी समाज सड़कों पर है, और ये नेतृत्व है। जब हम कोई काम करते हैं समाज के हित का तो वकीलों से समर्थन लेने जाते हैं। इसी तरीके से हमारे कई विद्वान वकील हैं अपने पार्टी में, जिनका यह कहना है कि इनके साथ में खड़ा होना जरूरी है, नहीं तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूं गरिमा, जिस राज्य में ब्लॉक में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने में पुत्र का नाम रामलाल, पिता का नाम रामलाल, ऐसे लोग सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि उसके शुद्धिकरण के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। ऐसे में यदि अगर सीएससी सेंटर में बैठा हुआ व्यक्ति एक आज हाई स्कूल पास वो लीगल काम करने लगेगा, तो जो जज 15 साल में एक फाइल में निर्णय दे पा रहे हैं, वो जज तो फाइलों के नीचे दब जाएंगे, इतने केस कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। उसका क्या जवाब है? कहने का मतलब है यूसीसी की आड़ में सरकार जनता को भटका है, जो जितना कागजों में उलझेगा उतना भारतीय जनता पार्टी के से सवाल जवाब कम होंगे। ये उसी नीति के तहत का यूसीसी का केवल एक लाभ है, अपराधी को अपराध करने के लिए लीगल करना। मेरे को खबर अभी सितारगंज से खबर आई थी कि यूसीसी के डॉक्यूमेंट्स फर्जीवाड़े पकड़े गए, जिससे वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते। तो ऐसे रजिस्ट्रेशन अगर होने लग गए तो देश के अंदर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये नियम तो देखिए पारदर्शिता के लिए हुआ था, आसानी के लिए हुआ था। इसका मुख्य मकसद बड़े आसान शब्दों में कहा जाए तो सब कुछ आसान करने के लिए किया गया था, वो तो और मुश्किल। अरुण जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, चीजें मुश्किल क्यों हो रही हैं भाई? गरिमा देखिए, जब हम चीजों को उलझाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। सीधा सपाट मामला है कि हमारे कुछ काम हमारे वकील साहब करते थे, अब वो उनसे उन कामों को उनका अधिकार हटा दिया गया। अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ये काम किए जाएंगे। ये टेक्निकल चीजें, वकील साहब बैठे हैं हमारे साथ, इन्होंने बहुत सारी टेक्निकल चीजें बताई और मैं चीजों से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि मुझे लगता है कि वास्तव में एक गड़बड़ी होने जा रही है, जिससे आने वाले समय में बवाल खड़े होंगे, रजिस्ट्रियों पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे, उनके खिलाफ कोर्ट आदमी जाएगा तो भी यही वकील खड़े होंगे। तो ये सारी चीजें ये है कि जब हम किसी को उसके अधिकार से वंचित कर देंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, और वो लग रहा है कि आने वाले दिन में ये कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, क्योंकि जब रजिस्ट्री पे, वसीयत पे, विवाह पे वकील शामिल नहीं होंगे तो वहां दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। और सीधी सी बात है, इस प्रदेश के बहुत सारे लोगों की तो सरकार कहती है रोजगार करिए, स्वरोजगार करिए, तो ये तो रोजगार से विरोध करना हो गया इन लोगों को। आपने चाहिए कि इनकी बड़े स्टैंड है यूसीसी में, इनमें वकीलों की भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। उसके बाद ये सारा मामला खत्म हो जाएगा और वकील साहब भी सारे कोर्ट में काम करेंगे, सरकार भी शांति से रह पाएगी। वरना निश्चित तौर पर वकीलों की तादाद बहुत ज्यादा है और बहुत यूनाइटेड है
सरकार के लिए आने वाले समय में दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया सर आपका। बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि देखिए जो वकीलों का आंदोलन है इसे सरकार ज़रूर समझेगी और जो विवाद इस पूरे यूसीसी के लागू होने से शुरू हुए हैं एक के बाद एक, इनका समाधान भी संशोधन के माध्यम से ज़रूर निकाला जाएगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।